राधे राधे गाइस, दिस इज सुमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आपको पता है अपना चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट भी कहते हैं। जी हाँ, हमने इसका फर्स्ट पार्ट में देखा कि इसके एक सेंटेंस जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है उसके कौन कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। जैसे कि हमने देखा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का पार्ट होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टर मींस कहने वाला। ठीक है, इसी तरह जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो किसी का वाक्य होता है, किसी का कथन होता है, अगर हम उसे एज इट इज कहें या एज इट इज लिखे, लिखने में ज्यादा डिफरेंट दिखाई देता है, तो अगर उसके कहे अनुसार एज इट इज लिखते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और उसके कथन को हम अपने शब्दों में किसी और को कहते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। इसके बेसिक हमने समझ लिए प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं समझा है वो आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो आज हम कुछ और रूल्स सीखेंगे इसके। उसमें हमने कॉमन रूल्स जो कि स्टार्टिंग से और एंड तक चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ये कॉमन रूल्स थे। उनमें से एक रूल आज करने जा रहे हैं। वो क्या है कि यदि किसी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब हो से टू, सेज टू या विल से टू, तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट होता है, उसमें टेंस संबंधित कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर। नो चेंज इन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, शी सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इस रूल को देखिए बहुत अच्छे से, एक बार एग्जांपल से समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए। शी सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो देखिए क्या देखा हमने, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, शी सेज टू मी। सेज आ गया तो क्या बोल रहा है कि यदि इनमें से कोई हो तो टेंस नहीं बदलेगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो हमने देखो इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे, हमारा रिवीजन होगा प्रीवियस वीडियो का कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमने सीखा था उसमें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू हो, देखो ये तो शी आ गया इससे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। ठीक है, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, टेल्स। जी हाँ, टू को हटा देना है। फिर आ गया मी, फिर हमने उसमें एक चीज और सीखी थी, हमें क्या हटाना है, साथ के साथ इन्वर्टेड कॉमास। देखिए जो रूल्स हमने उसमें सीखे उसको यहाँ अप्लाई करने हैं, है ना, एग्जांपल के साथ ध्यान से देखिए। तो शी टेल्स मी, और चूंकि ये क्या है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, आई एम बेस्ट फ्रेंड, तो ये एक अफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव है, तो साधारण वाक्य, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हटाकर कनेक्टर के रूप में दैट का यूज करेंगे। तो she tells me that। अब देखो एक रूल और सीखा था, कौन सा, प्रोनाउंस रिलेटेड। मैंने कहा था ना इसमें बहुत सी चीजें सीखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रोनाउंस में बच्चे चेंज करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने क्या सीखा था, यदि रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से यहाँ तक, इट मींस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है, यस, आई एंड वी, इनमें से कोई हो तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब बाहर के भाग के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो कहाँ होता है, इनसे पहले। ठीक है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब अंदर का भाग क्या है, आई। कौन सा केस है तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, पर्सन तो कौन सा है, फर्स्ट, लेकिन प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है, इसका केस कौन सा है, सब्जेक्टिव। अब इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ब से पहले अगर पर्सन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, याद रखना। तो ये सब्जेक्टिव केस है आई, तो ये भी कौन सा, हमेशा वर्ब से पहले, अभी भी बताया सब्जेक्टिव केस, तो ये भी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। इट मींस एक बार ये हम भूल जाएंगे, आई किसके लिए आ रहा है, शी के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ठीक है, तो ये आई किसके लिए आ रहा है, शी के लिए आ रहा है, इसलिए आई के जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, शी। क्लियर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, लेकिन जैसे ही हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो दैट के बाद वापस स्मॉल लेटर शुरू हो जाते हैं। नेम हो तो उसकी तो बात की अलग है, नेम में तो आप कहीं भी यूज करो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। क्लियर। तो यदि शी टेल्स मी दैट शी, अब देखिए हमने क्या बोला कि इनमें से कोई से, सेज, विल से, तो अंदर टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ एम है, अब शी के साथ तो एम आने से रहा, इसका मतलब
इज या आर, ठीक है। तो शी के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट है अंदर तो हम प्रेजेंट ही रखेंगे, शी इज। अब फिर पर्सन रिलेटेड चेंज, अब योर आया, योर किसके अकॉर्डिंग, याद कीजिए रूल क्या लिखा था हमने पर्सन रिलेटेड, जब अंदर सेकंड पर्सन हो। योर क्या सेकंड पर्सन का कैटेगरी तो है, यहां से यहां तक यू योर कहीं भी दिखे तो वो बाहर के भाग जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसके ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ हमेशा होता है टू के बाद, याद रहेगा, बाहर के भाग में ऑब्जेक्ट हमेशा होता है टू के बाद में, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये आया है इसके लिए, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जब हम बाहर वाले भाग को अंदर वाले की जगह रखते हैं प्रोनाउन को, तो केस वही होना चाहिए जो अंदर वाले का है, ठीक है। इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच में काम आ रहा है प्रोनाउन, उसका जो केस है वो ही इसका होना चाहिए। अब ये कौन सा केस हो गया, पॉजेसिव, याद रखिए। पर्सन कौन सा है, ये सेकंड, लेकिन केस कौन सा है, ये पॉजेसिव। अब ये पर्सन कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव। ये भी एक बहुत साधारण सी बात है जो हमेशा याद रखने की, कि टू के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रखना। वर्ब से पहले कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव, और इसके बाद में कौन सा केस आता है, टू के बाद ऑब्जेक्टिव, माइंड इट, क्लियर। टू के बाद, या फिर कभी आप कहीं वर्ब देखो आएंगे एग्जांपल्स में, तो वर्ब के बाद में भी अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। तो अब योर है, मी का पॉजेसिव केस टेबल रन कर लेना, लिखवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, इसके फर्स्ट पार्ट में टेबल लिखवा चुकी हूँ, यू हैव टू लर्न, ठीक है। अब इसका पॉजेसिव केस कौन सा हो गया, माय, ठीक है। ये योर, मी का पॉजेसिव माय, तो दैट शी इज माय, यस इट इज अ बेस्ट फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देनी है ना किसी, शी टेल्स मी दैट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, क्लियर। देखिए एक साथ बहुत सारे रूल्स का हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से जो हमने प्रीवियस वीडियो में रूल्स पढ़े उसके अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आई से टू हर, पहले हम इसी को करते हैं, से टू तो क्या हो गया, आई टेल, भाई सेज हो तो टेल्स, और से है तो टेल, टू तो हटना लिखना है, तो आई टेल हर, हमने फिर से क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास, तो ये क्या हो गया, दैट, आई टेल हर दैट ही, कौन सा पर्सन आ गया, यस थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, यस मेरे साथ बोलिए जल्दी से, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, इनके अलावा जो बच रहे वो थर्ड पर्सन, हमें सिर्फ ये दिमाग में रखना है। तो ही, ना आई है ना वी है ना यू है, ही है तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये रूल हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ही एज इट इज आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई इसके अकॉर्डिंग, नो, थर्ड पर्सन किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ही तो ये विल का विल आ जाएगा, ही विल नॉट टॉक टू, अब देखिए यू आ गया सेकंड पर्सन, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना होता है यहाँ वर्ब या टू के बाद में, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसलिए यहाँ सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ तो देखा था कि मी का माय बनेगा, याद रखना पड़ा, यहाँ ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए यहाँ आ जाएगा हर, ठीक है। अब देखिए यू, ये हमने टेबल में देखा था पहले वाले में, यू योर यू, ये थे इसकी सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्जेक्टिव कैसे माने, ऑब्जेक्टिव कैसे माने, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस में सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, तो इट्स टू इजी, बहुत इजी है। यदि वर्ब से पहले आ रहा है यू, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना, वर्ब से पहले आ रहा है यू तो ये है सब्जेक्टिव केस, और अगर वर्ब के बाद में आ रहा है यू, जस्ट लाइक दिस, टॉक टू यू, तो ये समझ लीजिए कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट, क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट इज शी विल से टू हिम, हम पहले इसको करेंगे, शी विल से, तो शी विल टेल, टू तो हटना ही हटना है, ठीक है, तो शी विल टेल हिम, अगेन इन्वर्टेड कॉमास, वी हैव टू रिमूव इट, हमने हटा दिया इसको, तो शी विल टेल हिम दैट, आई आ गया भाई, कौन सा पर्सन है, मेरे साथ के साथ आप बोलते जाएंगे, ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, बाहर के भाग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब से पहले, क्लियर। ये कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस,
और ये भी कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो आई की जगह क्या पुट कर देंगे हम, शी, ठीक है, शी। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट, भाई बाहर आ रहा है से, सेज, विल से, तो अंदर टेंस रिलेटेड चेंज होंगे ही नहीं, ये प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट रखना है, शी हेट्स हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये आई हेट है, याद कीजिए इंडेफिनिट में आई भी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, राइट। तो दैट शी हेट्स, अब देखिए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, टू के बाद में। अब ये कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, अभी बताया था, देखिए कि जो वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू का, ये ऑब्जेक्टिव केस, और हमने अभी ये भी पढ़ा कि टू के बाद कौन सा केस होता है हमेशा प्रोनाउन का, यस ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको हम इसकी जगह ऐसे केस में पुट कर देंगे, क्लियर, तो शी विल टेल हिम दैट शी हेट्स हिम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज दे विल से टू हिम, तो क्या हो जाएगा इसका, दे विल टेल हिम, ठीक, इन्वर्टेड कॉमास को हटाइए, दैट यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये यू सॉरी यस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये कौन सा केस, सब्जेक्टिव, माय डियर ध्यान रखना, मेन वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्टिव केस, जबकि ये भी यू, आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे डिफरेंस करना है बता दिया है, ठीक है। अब ये आ गया भाई सब्जेक्टिव केस, जबकि टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हम इस ऑब्जेक्टिव केस का क्या बना देंगे, सब्जेक्टिव केस, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही, क्लियर, तो ही विल हेल्प अस, कौन सा है पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई एंड बी, तो वी आर अस कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर के भाग के, इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ है दे, ये है अस, कौन सा केस है ये, ऑब्जेक्टिव केस, जबकि ये कौन सा केस हो गया आपके, सब्जेक्टिव केस, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस बताइए, दे, यस, देयर, देम, टी एच ई एन, दे, तो ये हो गया, they will tell him that he will help them, है ना, इसी थोड़ा सा तो देखिए हार्ड वर्क सब में करना पड़ता है, और सब इसको बहुत टिपिकल भी मानते हैं, वैसे हैवी रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इसको पढ़ लिया और प्रैक्टिस, जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने भी आपके पास में या और किसी के पास में बुक्स है, एक्सरसाइज मिलती है, आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड भी करते जाएंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो गाइस अब तक हमने किए कॉमन रूल्स, अब देखिए आज हम अब करने जा रहे हैं मेन रूल्स। मेन रूल्स इसका मतलब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब्स का मतलब कि बाहर के भाग में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के पार्ट में सेड टू हो, तो अब अंदर टेंस रिलेटेड चेंजेस कैसे होंगे। हमने प्रोनाउंस रिलेटेड चेंजेस देख लिए, टाइम रिलेटेड चेंजेस आते भी जाएंगे साथ में। अब हम मेन रूल्स है टेंस रिलेटेड वो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ हमने फर्स्ट रूल किया था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, कब, जब बाहर सेड टू हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट इन द सेंस कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो डायरेक्ट स्पीच में या उसमें एस या ईएस हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा, उसकी इसमें चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्लियर। फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू किसमें चेंज हो गया, टोल्ड मी। ही टोल्ड मी साधारण वाक्य है, इसको हटाया, क्या यूज किया हमने, दैट। ही टोल्ड मी दैट, आई किसके लिए आ रहा है, ही के लिए, ठीक है, तो ये दैट ही। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चेंजेस है। तो आई ईट स्वीट्स, ही एट स्वीट्स। क्लियर। अब देखिए शी सेड टू राधा, ही लाइक्स यू, तो ये हो गया शी सेड टू की जगह क्या यूज किया हमने, टोल्ड राधा दैट ही। थर्ड पर्सन, नो चेंज, सोचने की नीड ही नहीं है कि क्या आएगा, थर्ड पर्सन है, अंदर जब थर्ड पर्सन हो तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रोनाउंस रिलेटेड एज इट इज आ जाएगा, ही का ही, ठीक है। दैट ही लाइक्स आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेड टू है इसलिए इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, ईडी लगा दीजिए। ही लाइक्ड यू,
सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ राधा इसका मतलब शी, लेकिन नेम दो बार उसने राधा से कहा कि वह राधा को पसंद करती है या करता है, ऐसे थोड़े बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक ही सेंटेंस में एक नेम को दो बार रिपीट नहीं करते, इसके लिए तो प्रोनाउन आएगा। तो राधा इसका मतलब शी, तो शी यहाँ यू, अब यहाँ शी का ये हर मान लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस है ना, शी का क्या हो गया हर ऑब्जेक्टिव केस, और ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस यू, जब वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है। तो राधा इसका मतलब शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया हर, तो ये हो गया आपके हर। She told Radha that he liked her. Clear? Now next is, अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, आई मीन रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, इज एम आर प्लस बी फोर्थ, बी फोर्थ इसका मतलब कंटिन्यूअस, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब इज एम आर हो तो किसमें चेंज कर देंगे, वॉज कर देंगे, सीधी सी बात। तो क्या हो गया, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी की जगह ही टोल्ड मी, हमने वापस इसको रिमूव कर दिया इन्वर्टेड कॉमास को, दैट, क्योंकि अंदर देखिए सारे अभी तक सिंपल सेंटेंसेस चल रहे हैं, इसलिए दैट ही आएगा यहाँ पे। तो ही टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, इतनी बार बता रही हूँ आपको यही याद हो जाना चाहिए। तो ये आई सब्जेक्टिव केस, ही भी सब्जेक्टिव केस, तो ही, अब इज एम आर किसमें चेंज होंगे, वॉज वन में, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज, ही वॉज वॉचिंग टीवी। नाउ याद कीजिए टाइम्स में लिखा था, नाउ हो तो किसमें चेंज हो जाता है, यस देन, THEN, देन, इन्वर्टेड कॉमास हटा देना, he was watching TV then. Clear? Now next is they said to Ram, we are playing cricket. तो क्या हो गया, they said to का क्या हो गया, told, they told Ram that, we किसके लिए, we first person, subject के अकॉर्डिंग, तो we भी subjective case, they भी subjective case, तो again they, ठीक है। they told Ram that they is MR किसके अकॉर्डिंग, वो सॉरी किसमें चेंज होंगे, was वन में, तो they were playing cricket। ये हो गया अपने दो रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस। तो गाइस नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, जी हाँ, यदि डायरेक्ट में वो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है उनकी जगह हैड, चाहे हैज हो तो भी हैड लिखेंगे हम चेंज करके, और हैव हो तो भी हैड लिखेंगे, और आपको पता है हैज, हैव, हैड तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क। अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में इसी के में फर्स्ट पार्ट में सीखा था कि जब से या सैड हो उनके बाद टू ना हो तो फिर हम टेल या टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा शी सेड, ठीक है। वो टेल या टोल्ड कब होता है, जब इसके बाद में टू लगकर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर टू और ऑब्जेक्ट ना हो सेड के बाद तो फिर टोल्ड नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा सेड। तो शी सेड, हमने वापस वो इन्वर्टेड कॉमा से हटाया, क्या यूज किया, दैट। आई किसके लिए, शी के लिए, दैट शी, हैव आई या हैज आई क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, हैड, शी हैड ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हैज, हैव के साथ भी और हैड के साथ भी, तो यहाँ हैव के साथ फिनिश्ड, हैड के साथ भी फिनिश्ड। माय कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर के बाद के, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है यहाँ, सेड से पहले सब्जेक्ट शी, तो माय पजेसिव केस, तो शी का पजेसिव हर, करेक्ट, तो हर वर्क, इन्वर्टेड कॉमास हटा देना, शी सेड दैट शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। Now next example, Ram said to me। अब देखिए इसमें said के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने said का said लिखा, इसमें said के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए अब said तो किसमें चेंज हो गया, told। तो Ram told me that, सेकंड पर्सन you, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, you। जो अंदर वाले का केस होगा वो ही बाहर वाले प्रोनाउन का केस आएगा, इस चीज को दिमाग में रखिए। अब ये सब्जेक्टिव केस है,
और ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमें अंदर लाना है, लेकिन कौन से रूप में? सब्जेक्टिव में। क्लियर? तो ये हो गया आई। तो राम टोल्ड मी दैट आई हैव आ गया तो आई के साथ हैड, ठीक है, हैज हैव की जगह हैड यूज करना। आई हैड टोल्ड, माय अगेन फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार। राम इसका मतलब ही, राम की जगह क्या मान लेंगे? ही। तो ये हो गया माय और ही का पॉसेसिव क्या हो गया? हिज। भाई माय भी तो पॉसेसिव केस है, तो हिज नॉट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है रूल कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो आ जाएगा इसकी जगह हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब देखिए ही सेड टू हिज पापा, सेड टू आ गया तो ही टोल्ड हिज पापा, इसको हटाया हमने। दैट अगेन आई सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई भी सब्जेक्टिव केस, ही भी सब्जेक्टिव केस, तो ही हैव की जगह हैड, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट इज शी सेड टू देम, तो शी टोल्ड देम, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया। दैट इट थर्ड पर्सन, सोचने की जरूरत ही नहीं है, इट का इट आएगा। हैज है तो वो हैड हो गया। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए गाइस इट्स टू इजी। नेक्स्ट रूल, जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच हो पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब जब उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसको चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में, इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब यहाँ ध्यान दीजिए रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है आपका कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमने किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट बनाते समय, लेकिन ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या करना है हमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल she said to me की जगह होगा she told me that राम, राम इज थर्ड पर्सन इसलिए एज इट इज आएगा राम। अब ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। रूल कहता है सेकंड फॉर्म हो तो किस में चेंज कर देंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेंट की थर्ड फॉर्म गॉन, हैड गॉन टू मार्केट। यस्टरडे का क्या लिखा था हमने, क्या हो जाना चाहिए यस्टरडे में? द प्रीवियस डे। Clear? Ram had gone to market the previous day. Now next is he said to her, तो he told her that I किसके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो he I ये इधर दोनों सब्जेक्टिव केस इसलिए ही का ही पुट किया। टेलीफोन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया he told her that he had telephoned her। क्लियर? नेक्स्ट was वर्ब हो, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। was वर्ब के साथ बी फोर, तो याद कीजिए यदि इज एमआर होता था सॉरी होता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने क्या लिखा था कि वो was वर्ब में चेंज हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी was वर्ब प्लस बी फोर तो फिर वो चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस बी फोर्थ में। तो she said to me, ये क्या हो गया? she told me that आई किसके लिए सब्जेक्ट, तो शी हो गया शी। अब वॉज वेटिंग, इसका मतलब क्या हो गया? शी हैड बीन के साथ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब एनजी फॉर्म। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए मी एज इट इज आ जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्या चेंज करें। ठीक है, तो गाइस इस तरह हमने देखा कि यदि हम रिपोर्टेड स्पीच जो कि इतना टिपिकल माना जाता है सबके बीच में, स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो इट्स टू इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता इस वीडियो को बार बार देखिए, इससे पहले वाला वीडियो देखिए, इसका पूरा बेसिक समझिए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।